हेलो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम देखे थे अस यानी स्थिति धातु के रूप लंग लकार में। ठीक है, तो वो कल का था क्या? आसित, आस्ताम, आसन, आसिह, आस्तम, आस्ते, आसम, आस्व, आसम। ठीक है, और उस पर कुछ अनुवाद बताए थे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग उस क्लास को देखे होंगे। आज देखेंगे हिंदी में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो अपूर्ण भूतकाल को दर्शाते हैं। कल ही वाला है जो उससे आगे थोड़ा बता रहे हैं इसमें। तो इसमें देखेंगे हम कि हिंदी में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो अपूर्ण भूतकाल को दर्शाते हैं, अर्थात पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे और पढ़ती थी आदि। पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे कहने का मतलब हुआ क्या? अपूर्ण। ये निश्चित नहीं है कि वो जो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पढ़ता था तो वो निश्चित है कि वहाँ पढ़ता था। नहीं, जा कर के देखने के बाद अगर ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ता था लेकिन अभी वो वहाँ नहीं है। ठीक है, वो पढ़ाई के अलावा दूसरा कुछ कर रहा होगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? अपूर्ण। अपूर्ण यानी ये पूर्ण नहीं है। पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे और पढ़ती थी आदि, ये अपूर्ण है। इन वाक्यों के अनुवाद बनाने के लिए वर्तमान काल यानी इन वाक्यों के अनुवाद बनाने के लिए वर्तमान काल लट लकार की क्रियाओं के साथ आधा स और म, इसको क्या पढ़ेंगे? स्म जोड़ दिया जाता है। यथा, जैसे यहाँ उदाहरण है, लड़का पढ़ता था, लड़का पढ़ता था, लड़का का हो जाएगा बालक। पढ़ता था यानी पढ़ता था, ये लट लकार में क्या होता है? लड़का यानी एक वचन हुआ, एक वचन के साथ क्या लगता है लट लकार में? ती लगता है ना। पठती, लड़का पढ़ता था तो बालक पठती था। यहाँ अपूर्ण वाक्य है, तो अपूर्ण भूतकाल ये है ना, तो इसमें आधा स और म लगाएंगे तो हो जाएगा बालक पठती अस्म। ये 2 नंबर, दो लड़के पढ़ते थे, दो लड़के पढ़ते थे तो बालकौ पठत अस्म। लड़के पढ़ते थे तो बालका पठन्ति अस्म, यानी पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ते थे। इसमें ती तह अंति लट लकार का रूप रिपीट हुआ और इसमें था थे के लिए आधा स और म यानी स्म जोड़ देंगे। लट लकार का सूत्र यहाँ थोड़ा हम रिवाइज मार दिए हैं। लट लकार के सूत्र क्या था? यहाँ पुरुष लिखे, यहाँ वचन लिखे, ती तह अंति सी थ आमी आव आम। ती तह अंति सी थ आमी आव आम। ठीक है, और अब इस पे निम्नलिखित का अनुवाद संस्कृत में करें। ठीक है, अभी जो बताएं उसमें हम अनुवाद बनाएंगे और बनाना सीखेंगे। तो राम विद्यालय जाता था, कैसे बनेगा? राम के हो जाएगा राम, राम के हो जाएगा राम, विद्यालय के विद्यालयम गच्छति अस्म। ठीक है, सब में अस्म जोड़ेंगे। जहाँ था ते थे रहेगा तो उसमें अस्म जोड़ेंगे। ठीक है, ये ऐसे तो हम पहले बताए थे कि ता है, ती है, ते है, तो वो है के साथ था, वो जो वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता था। लेकिन यहाँ ता था ते थे तो था लग जाएगा तो ये भूतकाल को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो राम विद्यालय जाता था, राम विद्यालय गच्छति अस्म। दो लड़का बाजार जाते थे, दो लड़का के बालकौ बाजारम भी लिख सकते हैं, हटम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो लड़का बालकौ बाजारम गच्छत अस्म। वह सब रोड पर चलते थे, वह सब रोड पर चलते थे, ते मार्गे चलन्ति अस्म। 4 नंबर, तुम सड़क पर क्यों चलते थे? तुम सड़क पर क्यों चलते थे? तो त्वम राजमार्गे किमर्थ चलसि अस्म। ठीक है, यहाँ वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाता था। सह विद्यालय गच्छति अस्म, वह विद्यालय जाती थी, वह विद्यालय जाती थी। देखिए यहाँ स्त्रीलिंग आ गया, यहाँ लिंग चेंज हो गया। वह तो है मगर यहाँ जाती थी यानी ये स्त्री को इंडिकेट करने लगा, तो स्त्री के लिए वह का संस्कृत हो जाता है सा, पुरुष के लिए सह और स्त्री के लिए सा विद्यालयम गच्छति अस्म। राम खेलता था, राम क्रीडति अस्म। क्रीड मतलब खेलना होता है।
सीता खेलती थी, सीता क्रीडति अस्मि, वह खाना खाता था, सह भोजनम खादति अस्मि, बच्चा रोता था, बच्चा रोता था, बालक रोदति अस्मि। हाँ, तो अब देखेंगे इसमें थोड़ा विभक्ति और वचन। विभक्ति और वचन क्यों देखेंगे? जिससे हम सेंटेंस बता रहे हैं हिंदी का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए, तो इसमें आ रहा है दो लड़का, दो लड़के, या विद्यालय में, विद्यालय, घर पर, इस टाइप का जो आ रहा है ना, तो इसके लिए हम यहाँ थोड़ा और विशेष जानकारी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखें विभक्ति और वचन। तो विभक्ति कितना होता है? विभक्ति 8 होती है, ठीक है, विभक्ति 8 होती है और वचन 3 होता है। तो हम विभक्ति पहले यहाँ लिख रहे हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है। कहीं कहीं आप देखेंगे ये संबोधन को हटा देता है, तो ये विभक्ति 7 ही बताता है, लेकिन 8 होता है, ठीक है। 8 भी प्रश्न के हिसाब से देख लेंगे, 7 दिया है कि 8 दिया है, क्योंकि ये संबोधन को प्रथमा ही मान लिया जाता है, ठीक है। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। वचन, वचन 3 होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तो बहुत पहले से ही बताते आ रहे हैं कि वचन 3 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे अकरांत। अकरांत क्या होता है? अकरांत पुल्लिंग होता है, और पुल्लिंग में क्या? बालक शब्द के रूप। अकरांत पुल्लिंग बालक शब्द के रूप देखेंगे। देखेंगे अकरांत पुल्लिंग बालक शब्द के रूप, ठीक है। तो अकरांत पुल्लिंग बालक शब्द के रूप में क्या देखेंगे? पहले यहाँ हम विभक्ति लिखेंगे। विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, और ये इधर वचन लिखेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। इसमें हम बालक के रूप लिखेंगे। बालक के रूप अकरांत पुल्लिंग में लिखा जाता है, ठीक है। बालक पुल्लिंग है इसलिए ये पुल्लिंग हुआ, और अकरांत में हमेशा लिखेंगे, तो हो जाएगा बालकः, बालकौ, बालकः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकै, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। तो हम यहाँ बोले ना कि कभी ये संबोधन जो है इसको प्रथमा विभक्ति में मान लिया जाता है, क्योंकि संबोधन में है, अरे, अहो, जी, यही ना होता है संबोधन का शब्द। तो यहाँ देखिए हे लगाए हैं, हे तीनों में है, और ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को यहाँ ला करके रख दिए हैं, यानी हे बालक, हे बालको, हे बालका, ठीक है। आज के क्लास इतना है, और इसमें के आगे बातें नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। धन्यवाद।